आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। बच्चों, आपने वर्ण पढ़ रखे हैं। आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार। पहले मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। जिस शब्द पर मैं इशारा कर रही हूँ, ध्यान से देखेंगे बच्चे। जिस शब्द पर मैं इशारा कर रही हूँ वह देखिए। शब्द लिखा है आपका बगीचा, जनता, परिश्रम। शब्द क्या लिखा है आपका? बगीचा, जनता, परिश्रम। अब जो मैंने नीचे लिखा है इनको भी पढ़िए और इनका अर्थ बताइए। मैंने शब्द लिखा चाबगी, तानज, श्ररिपम, श्ररिपम। पहली पंक्ति में जो शब्द लिखे हैं उनका अर्थ बनता है, लेकिन जो शब्द मैंने दूसरी पंक्ति में लिखे हैं उनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता। तो शब्द क्या होते हैं आज हम पढ़ेंगे। तो शब्द क्या होते हैं? शब्द जो वर्ण समूह एक निश्चित अर्थ को प्रकट करे। जो वर्ण समूह एक निश्चित अर्थ को प्रकट करे उसे हम शब्द कहते हैं। व्याकरण की परिभाषा से लिखेंगे, निश्चित क्रम से लिखे। निश्चित क्रम से लिखे वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यहाँ मैंने सार्थक शब्द यूज़ किया। सार्थक का अर्थ होता है जो अर्थ सहित हो। बच्चों, एक बात ध्यान रखने योग्य है कि हिंदी में हम कभी भी निरर्थक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। हिंदी में हम कभी भी निरर्थक मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं होता, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हम नहीं करते। तो शब्द की परिभाषा क्या हुई? निश्चित क्रम से लिखे वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। निश्चित क्रम से लिखे वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। अब मान लो मैंने शब्द लिखा मयंक। और अगर मैं उसे क्रम से नहीं लिखूंगी तो उसका कोई अर्थ नहीं बनेगा। इसी प्रकार आपने गौर किया होगा कि आपके नाम जो होते हैं उनका भी कोई ना कोई अर्थ निकलता है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है बच्चों कि ज़रूरी नहीं है सभी नाम का कोई ना कोई अर्थ निकले, लेकिन हम जो नाम रखते हैं कभी कभी उनका कोई अर्थ भी निकलता है। इसलिए हिंदी के शब्दों को लिखते समय हम यह ध्यान रखें कि उस शब्द का कोई ना कोई अर्थ अवश्य हो। अब हम पढ़ेंगे शब्द और पद में अंतर। जैसे मैंने शब्द बोला हवा। आप यहाँ देख सकते हैं उदाहरण में, मैंने शब्द बोला हवा। हवा के ऊपर मैंने जो लिखा है वो लिखा है शब्द, और सामने जो वाक्य दिया हुआ है लिखा है तेज हवा चल रही है। तो ये हमारा हो गया पद। शब्द हुआ हवा और जब मैंने उसे वाक्य में प्रयोग कर दिया तेज हवा चल रही है तो वह बन गया हमारा पद। इसी प्रकार मैंने शब्द लिखा खाना हुआ शब्द, लेकिन जब मैंने लिखा रीटा खाना खा रही है तो वह बन गया पद। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे शब्द और पद में क्या अंतर होता है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, शब्द जो होता है वो वर्णों का सार्थक समूह शब्द होता है। और जब हम पद के बारे में पढ़ेंगे तो पद क्या हुआ? जब शब्द का प्रयोग वाक्य में व्याकरण के नियमों के अनुसार हो। जब शब्द का प्रयोग वाक्य में व्याकरण के नियमों के अनुसार हो जाता है
तो वह शब्द जो होता है या उस शब्द को हम पद कहते हैं। जब शब्द का प्रयोग वाक्य में व्याकरण के नियमों के अनुसार हो जाता है तो शब्द हमारा पद बन जाता है। क्या बन जाता है? पद बन जाता है। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा शब्द और पद के बारे में। आप इसे अपनी कॉपी में कर लेंगे। अब आप गृह कार्य समझ लेंगे। मैंने आपको अभ्यास के लिए दिया है। इस कार्य प्रपत्र में कुछ 25 शब्दों का भंडार है। इस कार्य प्रपत्र में कुल 25 शब्दों का भंडार है। उन्हें छांटिए तथा लिखिए। आप ये 25 शब्द इस पूरे के पूरे इसमें से प्रपत्र में से आप हिंदी के 25 शब्द जिनका अर्थ निकलता हो वो छांट लेंगे और अपनी कॉपी में लिख लेंगे। उसके बाद है निम्नलिखित पद हैं या शब्द। जो मैंने आपको ये शब्द दिए हुए हैं और ये सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें आपने बताना है कि इनमें पद कौन सा है और शब्द कौन सा है। तो बच्चों, अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे शब्दों का वर्गीकरण। तब तक आपको जो पढ़ाया है उसे अच्छे से पढ़ लें व समझ लें। हंसते रहिए, खुश रहिए।